नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम हाजिर हैं हमारी पिछली श्रृंखला में हिंदी साहित्य का इतिहास। मित्रों, आप जानते हैं कि हमने यहाँ पर वीर गाथा काल और आदिकाल के नाम से दो अलग अलग भागों को पढ़ लिया है, लेकिन वो एक ही भाग है। वीर गाथा काल कहो चाहे आदिकाल कहो। लेकिन अब हम अगले काल में आते हैं और उस काल का नाम है मध्यकाल। अब मध्यकाल को यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दो भागों में बांटा हुआ है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। तो मित्रों, जानते हैं भक्ति काल यानी पूर्व मध्यकाल के बारे में। लीजिए, प्रस्तुत है पूर्व मध्यकाल। इसका समय है संवत में 1375 से 1700। अगर इसको हम ईस्वी सन में देखें तो 1318 और समाप्ति की उसकी वर्ष होगी 1643। तो मित्रों, आपको बताया कि इस ग्रंथ को प्रकरणों में भी बांटा गया है, भागों के बाद में, कालों के बाद में, प्रकरणों में भी। तो इसका प्रथम प्रकरण आएगा पूर्व मध्यकाल प्रथम प्रकरण, और इसका सबसे पहले प्रकरण का नाम है सामान्य परिचय। तो लीजिए जानते हैं प्रथम प्रकरण, सामान्य परिचय। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव और उत्साह के लिए वह अवकाश नहीं रह गया जिसके लिए देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुसलमान साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतनी भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छा गई और अपने पौरुष हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह तो हुई राजनीति परिस्थिति। अब धार्मिक स्थिति देखिए। आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्र यानी सिद्ध कार्य कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में नाथपंथी योगियों, पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। इसी बात में इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती चाह रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। धर्म प्रवाह कर्म और ज्ञान भक्ति इन तीन धाराओं में चला। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्व सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना वह अंधा और भक्ति के बिना हृदयहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य में बहुत अधिक समुच्च और विकसित बुद्धि के थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्ध शून्य विद्यमान, तीर्थाटन और पूर्व स्नान आदि के संकुचित घेरे में बहुत ही कुछ बद्ध चला आता था। धर्म की भावनात्मक अनुभूति व भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल और विस्तृत पुराण काल में हुआ, कभी कभी कहीं कहीं दबती, कहीं उभरती, इस प्रकार चली आ रही थी। अर्धशून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पूर्व स्नान आदि की स्नानास्त्रता का संस्कार फैलाने का जो कार्य वज्रयानी सिद्ध नाथपंथी योगियों के द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है। पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृति धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बार की किनारे ढकेल देना। जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले वे कर्म क्षेत्र से हटाने में लग गए। उनकी बानी तो गुहार रहस्य और सिद्धि लेकर उठती थी। अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए बाहरी जगत की बातें छोड़कर घट के भीतर की कोठों की बात बताया करते थे। भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का उनकी अंत्य साधना में कोई स्थान नहीं था, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता था। सामान्य अशिक्षित
अर्ध शिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है कि वे सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक मंत्र तंत्र उपचारों में उलझे और विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। इसी दशा की और लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है मित्रों। सारांश ये है कि जिस प्रकार मुसलमान भारत में आए और उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो गया, परिवर्तन के लिए बहुत कुछ कड़े धक्के की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह जन समुदाय की थी। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वाणियों का असर न था। वे इधर उधर पड़े अपने कार्य कर रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थों भी होते थे। दार्शनिक खंडन मंडन ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्मा सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्वान मंडली के भीतर चली आ रही थी, जिसके परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ। भक्ति कवि कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने में दबी हुई भक्ति को जगाने क्रम से भक्ति का प्रभाव ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में हिंदू जनता ही नहीं, देश के में बसने वाले हृदय मुसलमानों में भी न जाने कितने ही आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदयों में फैलने के लिए पूरा स्थान रामानुजाचार्य संवत 1073 ने शास्त्रीय पद्धति में से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली जा रही थी। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी संवत 1313 ने अपना द्वैतवाद्वैतई वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत सारे लोग झुके। देश के पूर्व भागों में जयदेव जी के कृष्ण भक्त प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके द्वारा जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर मध्य भारत के में एक और तो ईसा और 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की प्रशिष्ट परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए। उन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना की जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर बल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इसी प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्ति की परंपराएं चली, जिसमें आगे चलकर हिंदी काव्य की प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्मा के सत और आनंद का स्वरूप साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। एक और तो प्राचीन सगुणोपासक ना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ। दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने पर देश में नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास होने लगा। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीरगाथा काल में ही सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है। वज्रयान के अनुयायी अधिकतर चीनी जाति के थे, अतः जाति पाति के व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे, अतः इस प्रकार संप्रदाय के कनपट रमते जोगी घर के भीतर चक्रों, सहस्त्रदल, कमल, इला पिघला, नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी वाणियां सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाते हुए थे। वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्रों में पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चना की विधियां व्यर्थ है, ईश्वर तो प्रत्येक घट के भीतर है, अंतर्मुख साधनाओं से ही वे प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुसलमानों दोनों के भीतर है, अंतर्मुख साधनाओं से यह प्राप्त हो सकता है। अच्छा, हिंदू के लिए शुद्ध साधना का मार्ग एक ही था। जाति पाति के भेद
व्यर्थ खड़े किए गए हैं इत्यादि इत्यादि। इन योगियों में के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, इनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। तो मित्रों, आज की बात अब तक, मिलेंगे अगले भाग में। यहाँ से हम अगली वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।